दोस्तों यहाँ पर आज का पेपर कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट पेपर 29 दिसंबर की। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बालक के विकास को लेकर के भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, जीन पियाजे से भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो बाज, उल्लू, स्लॉथ, रेशम वाले कीट प्रश्न, केचुए से प्रश्न, गिद्ध से भी रिपीटेड प्रश्न देखने को मिला है। मधुबनी चित्रकला 5 किलो विद्यालय से डिस्टेंस वाले हैं, मातृभाषा से संबंधित हैं 3 से 4 प्रश्न। हर एक कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। वाइगोत्स्की से इनडायरेक्ट भी सवाल पूछे गए हैं। तो वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और आपका जीन पियाजे इससे सवाल पूछते हैं। चॉम्स्की, गार्डिनर से भी, वेन हीले से भी सवाल आते हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ अभी ये मैं टॉपिक लिखता हूँ आपके सामने, और ये टॉपिक को देखो। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं उनके मैं अभी क्वेश्चंस को फॉर्म में भी आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा और इन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, ताकि आप भी घर बैठे देख सकते हैं कि पेपर कैसा था और आप दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो परीक्षा से पहले घबराहट होती है, नहीं होती है। कुछ तरीके के पेडागोगी, जो 75 नंबर की पेडागोगी के बारे में मैंने बात करी थी, तो 75 नंबर की पेडागोगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लो। उसमें से आप 70 नंबर आराम से कर लोगे। जो चीज़ मैंने बता दी है उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। सागरों से सवाल पूछे गए थे, टाइम से सवाल पूछे गए थे, पर्यावरण में बस, ट्रेन, परिवहन, साइकिल वगैरह, जहाज़ वगैरह से भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। कविता, कहानी में बारे में पूछी गई है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें पूछी गई हैं, रोचक मनोरंजन वाली चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे ऊंचा घोंसला, पक्षियों से भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। गणित शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ईवीएस में ईवीएस के शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस तरीके के सवाल भी बनते हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। ठीक है, अरक्तकता जैसे विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ईवीएस में ये भी एक सवाल पूछे जाते हैं। वेन हीले से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, योग्यता के आधार पर, मानसिकता के आधार पर कितने स्तर हैं, ये सारी चीज़ें। हकलाने की समस्या, लिखने की समस्या, इन तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठंडा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान इंडिया में, पश्चिम में जो कौन सा रेगिस्तान है, राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है, इस तरीके के भी सवाल पूछे गए हैं। अंतिम रूप से अभिप्रेरित बालक की पहचान, कठिन कार्य में रुचि, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। और इन सबके मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग घर बैठे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे लाल बटन दबा करके। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। कठिनाई से रिलेटेड, अधिगम जो डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं। मूल्यांकन से सवाल पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है, समस्या समाधान के लिए, ये हर बार ये एक प्रश्न पूछा जाता है। विभिन्न तरीकों से किस तरीके से आप सोच सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये पूछने को, देखने को मिलता है प्रश्न। बोलने सुनने के संदर्भ में प्रश्न थे। अधिक अवसर मिलने चाहिए बच्चों को कि नहीं मिलने चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को अच्छा अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। समावेशी शिक्षा से सवाल यहाँ पर बनते हैं। शिक्षक की भूमिका के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए या फिर पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। तो बच्चा जानता है कि शिक्षक को पक्षपातपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बच्चों ने बताया था कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, उनका निचोड़ मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब इनके क्वेश्चंस को भी निचोड़ करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा एमसीक्यूज फॉर्म में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 1 बजे से हम लोग लाइव आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने में भी टाइम लगता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन हमने बना दिया, क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा। 1 बजे से लाइव आएंगे, तो 1 बजे से लाइव आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।